नमस्ते दोस्तों, मैं देविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंप्लीफाइंग जीएसटी. That has been the mantra over my YouTube channel while explaining various case laws, notifications, circulars, GST provisions, etc. Today we are going to discuss very important advance ruling. Not only important advance ruling but very interesting as well. एडवांस रूलिंग का नाम है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इस एडवांस रूलिंग को जो इसका डिसीजन है वो डिलीवर किया है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मध्य प्रदेश ने, और ये काफी लेटेस्ट है. ये डिसीजन दिया गया है 22 नवंबर 2021 को. ये परटेन करता है सेक्शन 7 से और शेड्यूल 3 से. दोस्तों, अब मैं आपको इस केस के फैक्ट के बारे में कुछ बताता हूं. जो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और ये एक स्मार्ट सिटी बनाने का काम कर रही है भोपाल के अंदर, और इसको 9650 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट ऑफ लैंड अलॉट हुआ है, जिसके ऊपर ये स्मार्ट सिटी बनाएंगे. स्मार्ट सिटी बनाना जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना रहा है, और भोपाल के अंदर भी ऐसी स्मार्ट सिटी का निर्माण हो रहा है, जिसके निर्माण को किया जा रहा है भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा. इन्होंने जो लैंड खरीदा वो सिर्फ जमीन है, और इस जमीन को ये फर्दर आगे बेचेंगे, इसका ऑक्शन करेंगे, बिडिंग होगी और कुछ बायर्स इनको खरीदेंगे, जिनको कुछ हिस्सा हो सकता है 100 स्क्वायर मीटर करके अलॉट किया जाए. ऐसा करके टोटल 9650 स्क्वायर मीटर के लगभग की टोटल ये लैंड है. और ये सिर्फ जगह नहीं बेच रहे, उसके साथ साथ ये ड्रेनेज की फैसिलिटी भी दे रहे हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और 24/7 वाटर फैसिलिटी एज वेल एज अदर बेसिक एमिनिटीज आर आल्सो बीइंग प्रोवाइडेड अलोंग विद द लैंड. अब जो भी व्यक्ति इनसे प्लॉट खरीद रहा है तो उसको सिर्फ लैंड नहीं मिल रहा है, उसको ये ईजमेंट राइट्स भी मिल रहे हैं. जो कॉमन लाइटिंग है, कॉमन वाटर फैसिलिटी है, कॉमन ड्रेनेज सिस्टम है, इसका भी उसको उनको बेनिफिट मिलेगा. ईजमेंट राइट्स का अर्थ यह है कि वो इस जगह के ऑनर नहीं बनेंगे, पर वो इस फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं. जो प्रश्न इस भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सामने आया वो ये आया कि जब वो ये लैंड उन बिडर्स को बेच रहे हैं तो सिर्फ लैंड नहीं बेच रहे हैं, उसके साथ साथ ईजमेंट राइट्स भी ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि साथ में उनको अलॉट हो रहे हैं. प्रश्न ये है कि क्या ईजमेंट राइट्स के साथ बेचने के बाद भी ये लैंड ही रहेगा या इस पर जीएसटी अप्लाई होगा. जो भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाले हैं वो कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे. वो एक बार लैंड अगर बेच देंगे तो उसके बाद यदि इनको पूरी पेमेंट आ जाएगी, उसके बाद ही ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, और उसके बाद जो इंडिविजुअल बायर है वो अपनी कंस्ट्रक्शन ऑन हिज ऑन अकाउंट खुद करेगा. तो प्रश्न ये उठा कि क्या ये सिर्फ लैंड रहेगा, और जैसा कि हम जानते हैं सेक्शन 7 के अंतर्गत जो सप्लाई की डेफिनेशन है उसके अंदर बाहर किया गया है शेड्यूल 3 की कुछ आइटम्स को, जिसके अंदर लैंड इंक्लूडेड है. लैंड को नाइदर सप्लाई ऑफ गुड नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है. बट ईजमेंट राइट्स के बाद भी क्या वो लैंड ही रहेगा, जिसको हम कह सकते हैं डेवलप्ड प्लॉट ऑफ लैंड. ये जो सप्लाई हो रहा है क्या उसके बाद भी वो लैंड ही रहेगा या उसका नेचर चेंज हो जाएगा और वो जीएसटी के परव्यू के अंदर आ जाएगा. कुछ और प्रश्न भी उन्होंने पूछे कि यदि ये सप्लाई है तो रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, और यदि सप्लाई है तो एचएसएन या सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या रहेगा. फोर्थ क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा, किस एंट्री के अंतर्गत ये कवर होगा. और पांचवा प्रश्न भी बहुत खूबसूरत था जो उन्होंने पूछा कि क्या लैंड की वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाएगा जीएसटी लगाने से पहले. और छठा क्वेश्चन ये था, या लैंड की वैल्यू को 1/3 माना जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 में जिसका जिक्र है. तो ये सब प्रश्न अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मध्य प्रदेश के पास गए. अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने गुड्स की डेफिनेशन को देखा और उसमें यह पाया कि गुड्स की जो डेफिनेशन है वो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है. तो इट मींस
जो ये लैंड है ये उसके अंदर तो कवर हो नहीं सकता, तो दिस इज नॉट गुड। सेकेंड क्वेश्चन, क्या लैंड को हम सप्लाई मान सकते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस मान सकते हैं? क्योंकि सर्विस की डेफिनेशन है एनीथिंग विच इज अदर देन गुड्स, जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, तो क्या इसको सर्विस माना जा सकता है? तो एडवांस रूलिंग ने उस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट कर दिया, क्योंकि लॉ ऑफ एब्सर्डिटी इन्वोक हो जाता यदि इसको सर्विस मान लिया जाता। बट बहुत ही अच्छी ऑलरेडी कवर है कि ये शेड्यूल 3 के एंट्री नंबर में लैंड ऑलरेडी कवर्ड है, तो ये गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है जो कि लैंड है। अब प्रश्न ये उठता है कि लैंड प्लस ईजमेंट राइट्स, क्या वो अभी भी लैंड रहेगा या वो कुछ और बन जाएगा और जीएसटी के दायरे में आ जाएगा? तो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मध्य प्रदेश ने ये कोट किया कि ईजमेंट राइट्स कोई सेपरेट राइट्स नहीं होते, कोई उनको सेपरेटली नहीं खरीदता। जब कोई लैंड खरीदेगा तो बाय डिफॉल्ट ईजमेंट राइट्स उनके साथ में मिलेंगे। यदि कोई कॉमन लाइटिंग है तो वो उनके अपने पर्सनल प्लॉट पर नहीं हुई है, वो कॉमन हुई है, वो एक पब्लिक फैसिलिटी के लिए, वो अम्यूनिटी जो है वो कॉमन अम्यूनिटी है, कोई पर्सनलाइज्ड सर्विस आपको नहीं दी जा रही जो आपको भोपाल स्मार्ट सिटी वाला प्रोवाइड करवा रहा हो। तो इन सब चीजों के बावजूद भी वो लैंड ही रहेगा, वो कोई नया फीचर निकलकर नहीं आता। तो ये नाइदर गुड्स नॉट सप्लाई के अंतर्गत रहेगा और वो लैंड की डेफिनेशन के अंदर वेरी वेल फॉलो ऑन करेगा। मैं एक बात पर और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लैंड की कोई डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में नहीं दी गई है। तो जो एडवांस रूलिंग ने लैंड को समझा, वेरियस केस लॉस को समझा, वो ये समझा कि लैंड जो है एक प्लॉट है, एक प्लेन जगह है, और जो भी बेनिफिट उस लैंड से अराइज होते हैं वो लैंड के अंदर फॉलो अपॉन करते हैं। बट स्टिल तब भी ये लैंड ही रहेगा, देयर इज नथिंग न्यू विच इज कमिंग अप इवन इफ लैंड इज बीइंग सोल्ड अलोंग विद ईजमेंट राइट्स। तो कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं रहेगा शेड्यूल 3 के एंट्री के कारण, ये सेक्शन 7 में सप्लाई के अंदर कवर ही नहीं होगा। और जब ये जीएसटी ही एप्लीकेबल नहीं है, जब ये नाइदर सप्लाई ऑफ गुड नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो जो बाकी क्वेश्चन थे कि एचएसएन या सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या रहेगा, रेट ऑफ जीएसटी क्या रहेगा, किस एंट्री नंबर के अंदर कवर है, उन सब प्रश्नों के जवाब देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो काफी खूबसूरत डिसीजन है जो दिया है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मध्य प्रदेश ने। यहां पर मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूंगा कि एडवांस रूलिंग जो होती है वो सब पर एप्लीकेबल नहीं होती, वो सिर्फ उस एप्लीकेंट पर एप्लीकेबल होती है और उसके जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर पर एप्लीकेबल होती है। तो हो सकता है इस एडवांस रूलिंग का बेनिफिट जनरलाइज्ड रूप में ना मिले, बट इससे एक कंटेक्स्ट जो हम क्रिएट करते हैं, एक जो बात जो हम समझते हैं, उससे सारे कॉमन टैक्स पेयर्स को उसका लाभ मिलता है। और मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे व्यू में ये अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मध्य प्रदेश ने काफी खूबसूरत डिसीजन दिया है और इसको जीएसटी परव्यू से बाहर रखा है। धन्यवाद।